एक बार धनिया एक मूवी देखने गया। लेट नाइट शो था, इसीलिए लौटते हुए धनिया को काफी रात हो गई। जब धनिया थिएटर के बाहर निकला तो वहाँ पर कोई ऑटो वाला भी नहीं था और धनिया को भूख भी बहुत जोर से लग रही थी। तो धनिया ने सोचा पहले खाना ही खा लेते हैं भाई। जब धनिया ने अपना पर्स निकाला तो देखा कि उसमें सिर्फ इतने ही पैसे थे कि या तो वो ऑटो से लौटकर घर जा सकता था या फिर खाना खा सकता था। खैर धनिया से भूखा रहा नहीं गया तो उसने सोचा पहले खाना ही खा लेते हैं। तो धनिया पहुंच गया बगल वाली दुकान पर पिज्जा खाने के लिए, लेकिन जोमेटो पर वह पिज्जा सस्ता आ रहा था, इसलिए धनिया ने ऑर्डर जोमेटो से ही किया, वो भी कैश ऑन डिलीवरी। जब डिलीवरी बॉय पिज्जा कलेक्ट करके जाने लगा तो धनिया उससे बोला, भैया ये वाला ऑर्डर धनिया का है ना? तो डिलीवरी बॉय बोला कि हाँ जी धनिया का ही है। भैया मैं ही धनिया हूँ। तो भैया ये लो अपना ऑर्डर। नहीं भैया उसमें एड्रेस देखो, मेरे घर का होगा ना? आप तो ये पिज्जा देने मेरे घर जाओगे ही, मुझे अपनी बाइक पर पीछे बिठा के ले चलो, मैं आपको अपने घर पर गुल्लक से निकाल के टिप भी दूंगा। और इस तरीके से धनिया अपना खुराफाती दिमाग लगाकर फ्री में घर आ गया। एक बच्चा 3 घंटे से लगातार पबजी खेल रहा था। ये देखकर उसकी मम्मी ने उसको बहुत मारा और डांट लगाकर पढ़ने को कहा। बच्चे को बहुत गुस्सा आ रहा था और जब उसकी मम्मी वहाँ से चली गई तो बच्चे को लगा कि शायद उसकी मम्मी उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। तो उसने एक कागज पर लिखा कि मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ और मम्मी का प्यार देखने के लिए चुपचाप अलमारी में छिपकर बैठ गया। जब थोड़ी देर बाद उसकी मम्मी कमरे में आई और खत पढ़ा तो यहाँ वहाँ रोते रोते अपने बच्चे को ढूंढने लगी। 2 घंटे बीत गए पर फिर भी बच्चा अलमारी से बाहर नहीं आया। माँ अपने बच्चे के लिए फिर भी तड़पती हुई रोए जा रही थी। फिर बच्चे को एहसास हुआ कि अब उसे शायद बाहर आ जाना चाहिए और अपनी माँ के गले लग जाना चाहिए। और जैसे ही बच्चा बाहर आया उसकी माँ ने उसको गले लगाया और इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा कि बच्चा समझ गया कि उसकी माँ उसको कितना प्यार करती है। रानी दोनों मर गए, खत्म कहानी। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक था राजा एक थी रानी, अमर हो गई सिया राम की कहानी। मानव शोल्डर पहनेगी तो तेरा कंधा दिखेगा, पर जिसकी नजरें खराब होगी उसे तेरा जिस्म सूट में भी गंदा दिखेगा। तुम लड़की हो, तुम ब्रेकअप करोगी तो गलत बन जाओगी। लोग क्या कहेंगे अगर ऐसे कपड़े पहनकर बाहर जाओगी? तुम्हें पता है इस दुनिया में सबसे सुंदर चीज एक नारी होती है, और फिर वो हर गाली में शामिल क्यों होती है? और वैसे भी लड़कियां छोटे कपड़े पहनती है ताकि लड़कों की उन पर नजर जाए। मतलब अब तुम्हारी सोच की वजह से वो अपनी इच्छाएं भी भूल जाए। कोई बात नहीं, चलता है। छोटी सी बात घर वालों को पता चल जाए तो 1000 एक्सप्लेनेशन देने पड़ते हैं। माना घर से निकलेगी तो लोग तुझ पे इल्जाम लगाएंगे, पर जिस दिन कुछ बन गई तो ये 4 लोग कुछ नहीं बोल पाएंगे। टीचर ने अपने बच्चों से कहा कि कल आप सभी को एक प्लास्टिक बैग में टमाटर लेकर आना है, लेकिन ध्यान रहे आपको उतने ही टमाटर लाने हैं जितने लोगों से आप नफरत करते हैं। यदि कोई बच्चा 3 लोगों से नफरत करता है तो उसे 3 टमाटर लाने होंगे। अगले दिन बच्चे टमाटर लेकर स्कूल पहुँचे और टीचर को दिखाने लगे। किसी के पास 2 टमाटर थे तो कुछ के पास 6-7 टमाटर भी थे। टीचर ने कहा अब आप सभी अगले 1 सप्ताह तक जहाँ भी जाएंगे तो अपने साथ इस टमाटर को भी ले जाएंगे जो आपके पास है। बच्चों ने कहा ठीक है सर। 6 दिन बाद टीचर ने फिर बच्चों से पूछा क्या आप लोगों को अपने साथ हर जगह टमाटर ले जाने में मजा आ रहा है? बच्चों ने उत्तर दिया सर टमाटर से गंध आ रही है, इसे हमेशा अपने साथ ले जाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। इस पर टीचर मुस्कुराए और बोले यदि आप 1 सप्ताह तक खराब टमाटर की गंध को सहन नहीं कर सकते तो जरा सोचो नफरत की कड़वाहट का आपके दिल पर क्या प्रभाव पड़ता होगा जिसे आप हर रोज अपने साथ ले जाते हो। यदि आप किसी को पसंद नहीं करते हो तो आप उस नफरत को अपने साथ क्यों रखते हो जिससे आपका दिल दुखी हो। एक दोस्त ऐसी जरूर होगी जो स्कूल या कोचिंग में तुम्हारे लिए सीट बचा कर रखती है। भले ही साथ में पूरा ग्रुप बैठा हो पर अपने लंच का हिस्सा तुम्हारे लिए जरूर बचा कर रखती है। वो एक दोस्त जिसका नाम लेकर तुम अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती हो। हाँ, एक बेस्टी जिससे तुम अपने रिलेशनशिप की सारी बातें बताती हो। वो एक दोस्त जिससे तुम्हारी वाइब्स मैच होती है। वो एक दोस्त जिसकी दुश्मन तुम्हारी दुश्मन जरूर होती है। स्कूल या
या कॉलेज में एब्सेंट भी दोनों साथ में होती हो, जिससे एक फालतू से टॉपिक पर 3-3 घंटे बात होती हो। वो एक दोस्त जिसके कहने पे मम्मा कहीं भी जाना परमिट करती है, वो जो बर्थडे पे सबसे पहले विश करती है, वो एक दोस्त जिसकी पसंद भी तुम्हारी पसंद जैसी होती है। तुम किसी दूसरी लड़की के साथ स्टोरी लगा दो तो उसे जलन जरूर होती। वो एक दोस्त जिस पे तुम्हें पूरा भरोसा है, वो एक दोस्त जिससे रिश्ता दोस्ती से ज्यादा बहन का है। और अगर तुम्हारी जिंदगी में भी ऐसी कोई दोस्त है तो तुम बहुत लकी हो। शाम शाम हो गई। अभी तो घूमने चलो ना पापा। चलते 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 थक गई। कंधे पे कंधे पर बिठा लो ना पापा। अंधेरे से अंधेरे तो डर लगता, सीने से लगा लो ना पापा। मम्मी तो सो गई, आप ही सुला लो ना पापा। स्कूल तो पूरा हो गया, कॉलेज जाने दो ना पापा। पाल आज पोस के बड़ा किया, अब जुदा तो मत करो ना पापा। अब डोली में बिठा दिया, आंसू तो अब आंसू तो मत बहाओ ना पापा। आपकी मुस्कान अच्छी है, मुस्कुराते रहो ना पापा। इस धरती पर फौज नहीं होती है बेटियां। दुनिया को समझाओ ना पापा। दुनिया को समझाओ ना पापा। छोटी सी उम्र। पापा के पास एक घड़ी थी जो उम्र में मुझसे भी बड़ी थी। चेन पर कभी सोने की पॉलिश रही होगी, फिर अंदर से लोहा झांकने लगा और उसका डायल वक्त के साथ वो भी धूल फांकने लगा। कई बार समझाया, पापा अब तो घड़ी बदल लो, लेकिन हर बार हंस के टाल देते। हद तो मेरे कॉलेज डे में हो गई। पापा वही 20 बरस पुरानी घड़ी कलाई पर पहनकर मेरे कॉलेज आ गए। उस दिन मैं फट पड़ा। पता नहीं आपकी कोई इज्जत है या नहीं, मेरी तो है, उसका ख्याल कर लेते, आज तो घड़ी बदल लेते। पापा ने कुछ कहा नहीं, चुपचाप स्कूटर में किक लगाई और घर चले गए। मुझे एक अजीब सा ख्वाब आया। पापा की वही 20 बरस पुरानी घड़ी मेरे सपने में आई और बोल पड़ी, नाराज ना हो बेटा, तेरा वक्त अच्छा रहे इसलिए मेरा बदलना बार बार टलता रहा। उन्हें हाथों में चूड़ियां पसंद है और मैं घड़ी पहनती हूँ। उन्हें सर पर रखी चुन्नी पसंद है, मैं टोपी पहनती हूँ। उन्हें गले में रेशम की माला पसंद है, मैं मेडल पहनती हूँ। उन्हें पैरों में पायल पसंद है, मैं काला धागा पहनती हूँ। उन्हें कपड़ों में सूट पसंद है, मैं जीन्स पहनती हूँ। और उन्हें आँखों में काजल पसंद है, मैं सपने लिए घूमती हूँ। दोस्तों, दो लड़के लड़की शादी करना चाहते थे, लेकिन लड़की का बाप चाहता था कि शादी ना हो, इसलिए उसने लड़के के सामने एक शर्त रखा कि अगर बारात में कोई भी बूढ़ा आदमी आया तो शादी नहीं होगी। लड़के ने मजबूरी में शर्त मान ली। जब बारात लड़की के घर जाने के लिए निकलने वाली थी, तभी लड़के के नाना ने कहा, मैं भी जाऊंगा बारात। लोगों ने समझाया कि अगर आप गए तो शादी नहीं होगी। नाना बोले, चाहे कुछ भी हो लेकिन मैं जाऊंगा। लोगों ने फैसला किया कि बूढ़े नाना को डिग्गी में बैठा लो, लेकिन उन्हें बाहर मत निकालना। नाना को डिग्गी में डाल दिया गया। जब बारात पहुंची तो लड़की के बाप ने फिर से टांग अड़ा दी और लड़के से कहा, शादी तभी होगी जब तुम पास के इस तालाब से पानी की जगह दूध बहवा दो। बारातियों ने कहा, यह तो पॉसिबल नहीं है। बारात वापस आने लगी, तभी नाना ने डिग्गी से आवाज लगाई, बस इतनी सी बात के लिए तुम सब वापस जा रहे हो? जाओ, जाकर लड़की के बाप से कह दो कि हमने दूध का इंतजाम कर लिया है, आप तालाब का पानी खाली करा दो। दोस्तों, एक पिता अपने बेटे के साथ रहते थे। बेटे ने ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की और नौकरी करने विदेश चला गया। बेटे के जाने के बाद पिता काफी उदास रहने लगे। बेटा कभी कभार अपने पिता को फोन कर लेता। कई साल बीत गए। बेटा एक सफल बिजनेसमैन बन गया। उसने विदेश में ही एक लड़की से शादी कर लिया और अब तो उसे अपने पिता की भी याद नहीं आती थी। पिता भी बूढ़े हो चुके थे। एक दिन बूढ़े पिता अपने फोन को मरम्मत के लिए एक दुकान पर ले गए। दुकानदार ने फोन देखा और कहा, इस फोन में कोई खराबी नहीं है। बूढ़े पिता ने आंखों में आंसू लिए कहा, तो फिर 2 साल बीत गया, मेरे बेटे का कभी फोन क्यों नहीं आया? दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लें।